हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग्स। तो गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा एक और न्यू ब्लॉग्स में। और मैं कल जहां से ब्लॉग्स को रोकी थी उसके बाद का आगे का ये ब्लॉग्स है। तो अगर आप सभी को वीडियो ना समझ में आए तो आप सभी हमारे पिछले ब्लॉग्स को देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारा मंदिर का स्थान जो कि पूरा तरीका से रेडी हो चुका था और बस इसमें सिर्फ थोड़ा सा बैलून लगाना बाकी रह गया था। तो वो अभी हमारे हस्बैंड लेटे हुए हैं, 5-5:30 का टाइम हो रहा है। तो वो उठेंगे तो लगा देंगे। और मैं ना यहाँ पे अपनी बेटी को कर रही थी रेडी, क्योंकि ना ये कब से परेशान कर रही थी रेडी होने के लिए। तो मैं बोली कि ठीक है, जाओ हो जाओ। और रेडी वगैरह होने के बाद फिर बगल से मैं बुला ली थी जो अपने हमारे पड़ोस में रहते हैं उनके बच्चों को, तो वो भी आ गए थी। और यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह शूट हो रहा था। तो अभी हमारा शाम के समय में ही होगा पूजा। और ये देखिए, ये जो लाइट है ना बाजा का, तो ये भी ख़राब हो गया, पता नहीं क्यों। मेन टाइम पे ही कुछ भी ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं और रेडी भी हो गए हैं। तो अभी हमारा टाइम मैं आप सभी को बता दूं कि 7 बजने वाला होगा। मैं एग्जैक्ट टाइम तो नहीं देखी, लेकिन हाँ 7-7:30 से कम नहीं हो रहा था। और यहाँ पे ऐसे ही बच्चों लोग को थोड़ा बहुत रेडी हुई थी, तो वीडियो वगैरह बना रही थी। उसके बाद ये देखिए, यहाँ से हमारा पूजा पाठ का मतलब हर एक काम स्टार्ट कार्य हो गया था। और मैं ना लड्डू गोपाल को चावल में ढक के रखी थी, तो उसके बाद मैं ले आई। और उसके बाद ये देखिए, पैर का हम छापा लिए। मतलब मैं पूजा नहीं की थी, मैं बगल से बुलाई थी, उन्हीं लोग से पूजा करवा ली थी। और यहाँ पे ये देखिए, हमारे लड्डू गोपाल बैठ गए हैं, मतलब उनका आगमन हो चुका है। और मैं ऐसे ही हमारे बच्चों को ना, मतलब ये काम करने का मतलब शौक़ था कि मम्मी ये वाला मतलब ऐसा शूट करना। तो मैं बोली थी कि ठीक है बेटा, मैं कर लेना ऐसे ही। और फिर वहाँ पे अब बारी आती है हमारे लड्डू गोपाल को नहलाने की। तो पहले नहलाए दूध से, फिर नहलाए दही से, और उसके बाद फिर मध था। और हाँ, और उसके बाद लास्ट में मैं पानी से नहला दी थी। और ना ये मतलब हमारा पहली बार जन्माष्टमी का मतलब ये सारा कुछ हम कर रहे थे। तो उतना कुछ हमको समझ में भी नहीं आ रहा था, पर भगवान हमारी गलती सही को जो भी हो क्षमा करे। बहुत दिल से मतलब लाए हैं इनको अपने घर में, तो अगर कोई भी गलती होता है तो क्षमा करना भी इन्हीं का काम है। और फाइनली हमारे लड्डू गोपाल नहा चुके थे। और नहाने के बाद ये देखिए, इनको ना मतलब छोटा सा रुमाल था, वो कि अच्छा रुमाल था, तो उसी से मैं मतलब यहाँ पे मैं बोली कि पोंछ दीजिए। तो पोंछने के बाद यहाँ पे बारी आता है कपड़ा पहनाने का। तो पता है, हमें तो पता नहीं है कि कपड़ा कैसे पहना जाए, मतलब आगे रहता है या फिर पीछे रहता है कटा हुआ, मुझे तो मालूम नहीं था। लेकिन मैं बगल की मतलब आंटी की बेटी, उनसे पूछी तो वो बोली कि नहीं, पीछे रहता है। लेकिन बाद में मैं मोबाइल में जब देखी ना, तो मुझे पता चला कि नहीं, ये तो गलत है, पीछे नहीं आगे रहता है। तो फिर अब तो क्या कर सकते थे, अभी तो हम रेडी कर दिए थे, लेकिन नेक्स्ट डे मैं इसको वापस से ठीक कर दी थी। और यहाँ पे मैं लाई थी हमारे लड्डू गोपाल के लिए हाथ का बाला। तो वो बाला पहनाया, मुकुट वगैरह सब कुछ, मतलब जितना इनका सामग्री होता है ना, वो सारा सामग्री हम खरीद के ले आए थे। और फाइनली चलिए पीढ़ा पर करते हैं, इनको विश्राम देते हैं। और यहाँ पे बैठाने के बाद हम सभी लोग पूजा वगैरह सब कुछ स्टार्ट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये नहा धोवा के बिल्कुल पूरे तरीके से रेडी हो चुके हैं। और बहुत प्यारा लग रहा था, और सामने से देखने में तो कुछ बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और मैं नहीं सोची थी कि इतना अच्छा से, मतलब हमारे नज़र में इतना अच्छा से कुछ हो पाएगा, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ हो गया था। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये सारा कुछ ना, जितना डेकोरेशन है ना, सारा कुछ हमारे हस्बैंड किए थे। और मतलब पहली बार किए थे, लेकिन बहुत अच्छे से कर दिए थे। मुझे तो थोड़ा डाउट लग रहा था, लेकिन फिर भी कर दिए थे ऐसे ही। और प्लीज़ गाइस, आप सभी को पीछे से आवाज़ आ रही हो तो इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे मैं ना
ये देखिए। और हमारे घर में ना मतलब स्पेस कम होने की वजह से ना थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, जगह का बहुत ज़्यादा कमी है। एक ही रूम मतलब एक ही छोटा सा रूम है, उसी में सारा कुछ करना पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। और नहीं तो जगह रहता ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। और यहाँ पे फूल वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, तो आप सभी देख सकते हैं। और ये सारा कुछ फूल वगैरह सब तो हमारे पेड़ से ही मतलब निकला हुआ था। और ये देखिए इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। और शाम के समय में यही मैं पूजा करवा दी थी, क्योंकि हमारी बेटी मतलब इतनी बड़ी नहीं ना है कि इतना देर तक भूखी रहेगी, इसीलिए मैं शाम के टाइम ही इसको मतलब पूजा करवा दी थी। वैसे तो इनका जन्म रात में 12 बजे के बाद हुआ था, लेकिन मैं 12 बजे नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर भी रात के समय मैं दिया बत्ती सब कुछ कर दी थी। और यहाँ पे फाइनली सारा कुछ हो गया था। और अब बारी आता है भोग वगैरह लगाने का। तो मैं सारा कुछ बनाई थी ना, वो सब वीडियो में आप सभी को शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब काम हो जाता है ना, अकेले कुछ करना और वीडियो वगैरह शूट करना पॉसिबल नहीं होता है। और अभी हमारे पास ना ही स्टैंड है और ना ही कोई चीज़ है शूट वगैरह करने के लिए, तो इसीलिए मुझे मतलब हमसे नहीं हो पाता है। और देखिए किस तरीके से पूजा, और पता है गाइस हमको ना जैसे समझ में आया मतलब वैसे हम पूजा करवा दिए, क्योंकि मैं पहली बार हमारे यहाँ ये सारा कुछ हो रहा था, तो उतना आइडिया भी नहीं मिल रहा था कि कैसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। पर नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगी कि और अच्छे तरीके से बेहतर से करूँ। वैसे इस बार ही मैं जितना की उतना ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहली बार एक तो आइडिया नहीं है, उसके बाद इतना सारा कुछ करना अकेले पॉसिबल नहीं होता है। और ये देखिए हमारे भोग में क्या क्या है। तो खीरा अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही रख दी हूँ, अभी कट नहीं कराई हूँ। तो देखते हैं अगर 12 बजे रात तक अगर बच्चे जगे रहेंगे तो उन्हीं से करवा देंगे। और यहाँ पे भोग में हमारा ये देखिए क्या रखा हुआ है, मिठाई, ये था खीर साबूदाना का, दही, मक्खन, मिश्री और पेड़ा और खीरा, केला, इतना ही सारा, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं था। फिर भी हमारे से जो बना सका हम उतना सारा कुछ भोग में ले आए थे चढ़ाने के लिए। और जितना हमसे बना उतना किए हैं। और अगर हमसे कोई कमी रह गया होगा तो लड्डू गोपाल हमें माफ़ करेंगे। और फिर फाइनली हमारा रात में पूजा वगैरह सब मतलब शाम में ही हमारा जो पूजा वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद ये 12 बजे का क्लिप है। 12 बजे रात को हमारी बेटी लोग ना सोई नहीं थी, मैं जगी ही हुई थी। तो मैं बोली ना, वैसे पूजा वगैरह सारा कुछ करते ही 9-10 ऐसे ही बज गया था। तो फिर मैं बोली कि 10 बज गया है, 2 घंटा के लिए क्या सोना है, एक बार फिर से पूजा मतलब जन्म होने के समय पे एक बार पूजा हो जाएगा। वैसे तो ऐसे करना नहीं चाहिए, रात में ही जन्म देना चाहिए, लेकिन अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, थोड़े से बड़े हो जाएंगे हमारी बेटी लोग, तो मैं करूँगी 12 बजे रात में ही जन्म। अभी हमारे बच्चे छोटे हैं और उनकी जिद की वजह से ही ये सारा कुछ हो पाया था, तो इसीलिए उनको मतलब जैसे लगा वैसे हम कर दिए। वैसे हमारे यहाँ होता है, किसी किसी के यहाँ शाम में ही रखा जाते हैं कृष्ण भगवान, तो ऐसे ही हम भी कर लिए थे। और उसके बाद ये 12 बजे रात का क्लिप है। तो अभी यहाँ पे ना हम लोग बस हमारे हस्बैंड है, हमारी बेटी है और हम सभी लोग हैं, बस हमारे घर के ही लोग। और यहाँ पे हम लोग कर रहे थे 12 बजे रात को पूजा। तो फाइनली उनको जन्म वगैरह सब कुछ दे देते हैं। और खीरा यहाँ पे जो रखा हुआ है ना, तो खीरा को हमारी बेटी ना कट करेगी। और कट करने के बाद मतलब जैसे नियम जो होता है ना वो नियम की, और उसके बाद फिर जो भोग लगा हुआ था उसमें थोड़ा सा और भोग मतलब मिश्री वगैरह फिर से चढ़ा के और कृष्ण भगवान को खिलाई। और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। और ये देखिए रात में ऐसे थी और ये सोई हुई थी, इसको तो नीचे ही हम छोड़ दिए थे सोता हुआ, क्योंकि इसको नहीं उठाए थे। और झाड़ू पोछा सारा कुछ करके ही रखे हुए थे पहले से ही, ताकि मतलब बाद में हमको ये सारा कुछ करने का दिक्कत ना हो। और तो फाइनली यहाँ पे पूजा वगैरह कंप्लीट हुआ। उसके बाद यहाँ पे हुआ हमारा आरती।
आप सभी देख सकते हैं। और आरती में ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत मतलब अच्छा लगता है, एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है ना पूजा पाठ करने से, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मन को ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो मैं ऐसे करती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी पहली बार की थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा। तो भगवान जैसे जैसे हमारे दिन आगे करते रहेंगे, वैसे वैसे हम लोग करते रहेंगे। और ये देखिए, बस भगवान सब कुछ अच्छा रखे। तो फाइनली यहाँ पे बच्चे को दिए खाने के लिए, और खाना वाना खाने के बाद फिर अब हम लोग चलेंगे सोने। तो आप सभी से